बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही सपोर्ट करें। और जिन जिन को मेरी बात नहीं अच्छी लगी, मेरा गुस्सा उनको बहुत बुरा लगा, माधव को घंटा फर्क नहीं। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह 5:30 बजे उठ के ऐसा लग रहा था कि क्यों ही हो गया है। उनको भी नहीं मिला मैं सिंस सैटरडे। अच्छा की हुआ इधर इधर की हुआ, क्या हुआ तुमका कौन कौन खाएगा कौन कौन? ले ओ मेरे प्यारे ले। हाँ थोड़ा सा हम औखा ही आना है बेटे। बेटे कल संडे यार, इनके साथ ना नहा नहीं सके तो उनको मिल भी नहीं पाया। कल तो मैं खुद ही किसी को मिलने की हालत में नहीं चला। फ़ोन भी कल मुझे 4-5 आए, उस समय मैं दोपहर में सोया हुआ था। बस आज लेग डे है, लेग करेंगे जाके। या मुझे लेग डे चेंज करना चाहिए, सैटरडे करना चाहिए या फ्राइडे करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैं मंडे इसलिए कर देता हूँ क्यों कभी मिस ना हो, इसलिए मैंने मंडे करा हुआ है। क्योंकि फ्राइडे में कई बार आप घूमने जा रहे हो, कई बार आ रहे हो, कई बार जा रहे हो, इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं मिक्स। सही बात है। बिंदा तो देखो तो सही, बिंदा पूरा कोरोना वाला मास्क ला के बैठी हुई है, हट दी नहीं दूध पीनो है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, किस तरह हैं? अब देखो, जिनको तो मेरी बात अच्छी लगी उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही सपोर्ट करें। और जिन जिन को मेरी बात नहीं अच्छी लगी, मेरा गुस्सा उनको बहुत बुरा लगा, माधव को घंटा फर्क नहीं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ और मुझे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह जो भी सही लग रहा है, जो भी नहीं सही लग रहा, वो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको करना है, क्या करना है। वो जो मेरी 2 वीडियो, मैंने 2 व्लॉग जो बनाए हैं और उसमें जो मैंने बातें कही हैं, वो आज के बाद की वो लास्ट बातें हैं। उसके बाद मैं ना जिक्र करूँगा व्यू का ना लाइक का। ठीक है जी। आपको सबको एक बारी आईना दिखाना था कि आप लोग चालाक मत बने। ठीक है जी। मुझे भी सब पता चलता है, लेकिन इट्स ओके। कई बार ये प्लान्ड भी हो सकता है। ठीक है। मेरी वीडियो का CTR है ना, जो 14.5 15.5 जाता है और ग्रीन टिक लिखा आता है उस पर। ठीक है जी। मतलब वीडियो मेरी सबको शो होती है, लेकिन कोई बंदे जानबूझ के नहीं खोलते, और खोलते हैं तो उसको लाइक नहीं करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम सब लोग या दुनिया के लोग मिलके टैलेंट इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखें टैलेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप सबको बात ही समझ में आ जाएगी। इसी तरह एक लड़का था, उसको भी बड़ा हल्के में लिया गया।
मतलब आप मेरे को बीच में रख के इस स्टोरी को इमेजिन कर सकते हैं आप। और रही बात स्टोरी टेलिंग की, तो अब मैं स्टोरी टेलिंग करता रहूँगा एंड अब मुझे मज़ा आएगा। अब कोई सुने ना सुने, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे अब अच्छा कर्म करते जाना है, ठीक है जी। और समाज के प्रति कुछ ना कुछ अपना योगदान देना है और दे के रहूँगा। तो भाई एक ना बाप और बेटा होते हैं, तो बाप ना मंदिर के बाहर अगरबत्ती बेचता होता है तो उसका बेटा साथ में होता है, लेकिन उसके पिताश्री गुजर जाते हैं तो बड़ा बेबस हो जाता है और सारी घर की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। एंड फिर वो क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे उसको ढोलक बजानी आती है, तो मंदिर के बाहर वो ढोलक बजाता है, बड़ी अच्छी ढोलक बजाता है। उसका दिनचर्या बहुत अच्छा गुजरता है, उसके अच्छे पैसे बनते हैं। फिर उसके बाद दुनिया तारीफ भी करती है भी ये बंदा बढ़िया ढोल बजाता है और बढ़िया सिस्टम करता है ना। फिर जी आगे उसका इंचार्ज बदला मंदिर का, तो मंदिर में रूल रख दिया गया कि अब बस पढ़े लिखे बंदे ही मंदिर के परिसर एरिया में रहेंगे, अनपढ़ बंदे नहीं यहाँ होंगे। सब कुछ ना कुछ पढ़े हुए होते थे और ये बंदा जो ढोलकी वाला था, ये बेचारे को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी गुजर चुके थे, तो इसको सिर्फ और सिर्फ अंगूठा लगाना आता था, अपना नाम भी नहीं लिख पाता था ये। तो उसने जाके कन्फ्रंट करना चाहा इंचार्ज को कि हे प्रभु, मुझे तो मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझ में टैलेंट है, मैं अच्छी ढोलकी बजा लेता हूँ। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं बड़े खुश होते हैं, कई बारी नाचते हैं, कई बारी अच्छे पैसे दे के जाते हैं, तो अब मुझे मत निकालिए, और मैं वैसे भी अपने प्रभु के लिए गुन गा रहा हूँ यहाँ। कह रहे नहीं, तुम्हें निकलना होगा यहाँ से और तुम्हें जाना होगा। देखो भगवान कैसे योजनाएं बनाता है। बहुत बुरा लग रहा होगा उस वक्त उस ढोलकी वाले को, बड़ा उसको ऐसे लग रहा होगा प्रभु ने मेरे साथ क्या कर दिया, क्या कर रहे हैं मेरे साथ, क्या हो रहा है ना, इस तरह ही सोच रहा होगा ना वो। मुझे इमेजिन करना आप। फिर उसके बाद कोई जरिया नहीं बचता। फिर वो क्या करते हैं, जो आसपास वाले होते हैं उसकी ढोलकी, और उसको लोगों को पता होता है कि ये बहुत ईमानदार बंदा है, उसकी थोड़ी मदद करके अगरबत्ती का थोड़ा सा सिस्टम उसका करवा देते हैं साइकिल पे शुरू। वो मंदिर के बाहर ही अगरबत्ती बेचता है। धीरे धीरे करते प्रभु की इतनी कृपा होती है, उसका अगरबत्ती का कारोबार बहुत बढ़िया चलने लग जाता है। ठीक है जी, वो धीरे धीरे वो मेहनत करता है, मेहनत कर करके अच्छा अगरबत्ती का वो कह लो भी बिजनेसमैन बन जाता है, तगड़ा बिजनेसमैन। वो अनपढ़ बंदा अंगूठा छाप। तो अब मंदिर में फंक्शन होता है, अब जितने भी आसपास वाले दुकाने वाले होते हैं, शोरूम वाले होते हैं, अब इनको चंदा इकट्ठा करना होता है। चंदा इकट्ठा करने में अमीरों में नाम उस अगरबत्ती वाले का भी आता है जो अंगूठा छाप है। तो मंदिर वाले जाते हैं, उसके बाद बेइज्जती करके हम मंदिर से आए हैं, मंदिर में वार्षिक भंडारा करवाएंगे, आप कुछ अपना योगदान दीजिए। तो उसी वक्त वो 5 लाख रुपए का चेक तैयार करता है। अब वो जो मंदिर से आए हैं बंदे, वो उनको सिर्फ आदत है 11,000, 1100, 5,000, 20,000, 21,000, इसकी आदत है। 50,000 मैक्सिमम, 5 लाख किसी ने भी नहीं दिया होगा। तो हैरान करता है जब वो ऐसे करके अंगूठा लगाता है ना उस चेक पे, तो मंदिर का बंदा पूछता है, क्या प्रभु आप इतने बड़े व्यापारी हैं, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, और आपने इतना बड़ा चेक बना के दिया है और इस पे आप अंगूठा लगा रहे हैं? कह रहे हाँ, क्या मैं वही अंगूठा छाप हूँ जिसे आप सभी लोगों ने इस मंदिर से मुझे निकाला था अनपढ़ बोल के, कि अनपढ़ बंदे इस मंदिर में नहीं रहेंगे और
मुझे इस मंदिर ने बहुत कुछ दिया है। चाहे मैं ढोलकी बजाता था, चाहे मैं अपने पिताजी के साथ था, चाहे मुझे आप सभी लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, मुझे मजबूर कर दिया कुछ बनने के लिए, तो इसलिए मैं इस मंदिर का बहुत बहुत ऋणी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी कमाई का कुछ ना कुछ योगदान इस मंदिर में जाए। क्यों? क्योंकि इस मंदिर की वजह से मैंने बहुत कुछ हासिल करा है। जब आप लोगों ने मुझे निकाला था, मुझे समझ नहीं बिल्कुल आया था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगा, किस तरह करूँगा, लेकिन उसी मंदिर ने ताकत दी मुझे कुछ दिमाग में सोचने की ताकत दी, मैं कुछ कर सका और मैं आज इस काबिल बन गया कि वही अंगूठा छाप बंदा इतना अच्छा उद्योगपति और इतना अच्छा सच्चे दिल का बंदा बन चुका है। तो गाइस, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपका टैलेंट है ना जो, ये दुनिया वाले इग्नोर कर सकते हैं। जैसे उस अगरबत्ती वाले का टैलेंट सबने इग्नोर कर दिया और उसको निकाल दिया, क्योंकि ही वॉज अ गुड ढोलकी वाला। मतलब मंदिर में उसको अगर पक्का भी रख लेते तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कमाई होती, 20,000 30,000। लेकिन भगवान ने उसको बनाना था बड़ा, उसको वहाँ से धक्के मार के निकलवाया। ठीक है जी, धक्के मार के निकलवाया ताकि वो खुद का कुछ अपना करे। आज खुद का कुछ इतना अपना कर लिया कि आज मंदिर वाले खुद आए उसके पास चंदा मांगने के लिए। तो आप समझ रहे हो, कोई इग्नोर कर ले आपको, कोई आपके टैलेंट को समझे ना समझे, कोई आपकी मेहनत को समझे ना समझे, कोई आपके आइडिया को समझे ना समझे, भगवान आपके आइडिया को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। उस आइडिया को कब अप्लाई करना है उनको समय भी पता है, सब कुछ पता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक सेब है ना, कहाँ उगता है? कश्मीर में, हिमाचल में, है ना, शिमला में। वो सेब वहाँ से देखो, पहले वो पेड़ कोई और लगाता है, ठीक है जी, पेड़ कोई और लगाने के बाद उसका माली जो होता है, वो माली उसका पानी वानी लगा के उसको बड़ा करता है। फिर जब वो उसका टूटने का समय आता है, उसको तोड़ता कोई और है, तोड़ता जब कोई और है, उसको भर के पेटी में रखता कोई और है, ठीक है जी। फिर कोई और के बाद जब वो बिकता है, उसको गाड़ी में उठा के रखता है, फिर ट्रैवल करके वो जी हमारे होशियारपुर में आता है, होशियारपुर में ट्रैवल करके आता है, फिर वहाँ पे कोई और बंदा खरीदता है, फिर कोई और बंदा खरीदने के बाद वो जो व्यापारी होता है वो आगे रेडी वाले को बेचता है, रेडी वाला जब उसको खरीदता है, फिर उसके पास हम जाते हैं, हम जाके उसको पैसे देते हैं, पैसे देके हम उससे सेब खरीदते हैं, फिर वो सेब हमारी थाली में आता है और हम उस सेब को खा लेते हैं। समझे? आपने तो सिर्फ और सिर्फ वो सेब उठा के खा लिया, लेकिन उसकी जर्नी बहुत बड़ी है। इसलिए इसी तरह आपके लिए जो बना गया है, जो बनाया गया है, चाहे आपका काम है, चाहे आपकी मंजिल है, चाहे वो आपके लिए इंसान है, वो इस देश से कहीं भी दूर हो, सेब की तरह, वो जो आपके नसीब में वो सेब खाना अगर लिखा है ना, तो वो कहीं से भी चल के आएगा और वो आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए चिंता मुक्त रहिए। मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करके, अच्छी बात करके मेरा दिल सुकून मानता है और मैं सुकून वाला ही काम करूंगा। मैं नहीं देखूंगा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, ना ट्रेंड में क्या चल रहा है और फलाना में क्या चल रहा है, ठीक है जी। ये सभी जो बातें हैं ये शास्त्रों से उठाई गई हैं, ये आगे से आगे चली जा रही हैं। कोई ना कोई वक्ता, कोई ना कोई वक्ता, कोई ना कोई वक्ता, कोई ना कोई वक्ता, वक्तों से वक्ते आगे ये बातें चली आ रही हैं, ठीक है जी। मैंने भी कहीं सुनी है, जहाँ से मैंने सुनी है उसने भी कहीं से सुनी होगी, जिसने आगे से सुनी है उसने भी कहीं से सुनी होगी। सो इट्स अ चेन सिस्टम, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, सबका अपना अपना सिस्टम है। जो जिसको रिलेट कर सकता है वो रिलेट करे, जिसको सही लगता है वो सही करे। बस कभी मायूस नहीं होना भाई। जब आपको लग रहा है ना कि आपको यार निकाल दिया गया है, धक्के पड़ ही गए हैं, फलाना हो ही गए हैं, तो बहुत बड़े की तैयारी है। और जो आपकी चीज़ है, कुछ भी जीवन में हो ना, एप्पल वाली एग्जाम्पल याद रखना। एप्पल कहाँ उगता है? कश्मीर में, और आप यहाँ होशियारपुर बैठ के खाते हो। 10 लोगों के हाथों से निकल के आता है वो। कोई बंदा वहाँ तोड़ते वक्त भी खा सकता था, कोई बंदा उसको गाड़ी में लोड करते वक्त भी खा सकता था, जिस आड़ती के पास वो सेब बिका वो भी खा सकता था, फिर उसके बाद वो जो रेडी वाला जिससे हमने खरीदा वो भी खा सकता था। नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर पेड़, पर्टिकुलर एप्पल हमारे लिए ही वो उगाया गया और हमारे लिए ही बनाया गया। जब इतना सा बीज था ना, उस बीज से ही लिख दिया गया था कि ये वाला सेब, इसके 5 सेब, इसके 4 सेब माधव खाएगा या XYZ खाएगा, ठीक है ना। तो इतना सिंपल है। हो जाते हैं हम भी कभी कभी नेगेटिव, बट दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ वी वांट टू लिव द लाइफ। सो या गाइस, हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टेल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और हाइप।